आप जानती हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात ईरान पर हमले रोक दिए तो उन्होंने कहा कि ईरान ने उनसे अनुरोध किया था कि वे किसी समझौते पर सहमत होने के बाद हमला ना करें, या कहूं कि किसी समझौते पर सहमति के बाद, जिससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य का नियंत्रण बांटा जाता। लेकिन ईरान ने इसे नया झूठ करार देते हुए कहा कि उसकी सेनाएं अब भी उच्च सतर्कता पर हैं। अब ईरानी सरकारी मीडिया ट्रंप का मजाक उड़ा रही है कि वे एक हफ्ते की दींगे और धमकियों के बाद फिर पीछे हट गए। इसी दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की खबरों को, जिसमें ईरानी तरफ से जहाज अंदर और ओमानी तरफ से बाहर जाते हैं, ईरानी वार्ताकारों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो असल में यहां हो क्या रहा है? अब हमारे साथ न्यूयॉर्क से अटलांटिक के लेखक और येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर आराश अजीजी जुड़ रहे हैं। ठीक है आराश, अभी ईरान की निर्णय प्रक्रिया के भीतर असल में क्या हो रहा है? अगर ईरान कहता है कि ये सब झूठ है तो आप उस पर कितना भरोसा करती हैं? ये पूरी तरह झूठ नहीं, पर राष्ट्रपति का संस्करण भी शायद पूरा सच नहीं। बातचीत जारी है, कभी रुकी नहीं, और ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही ये सोच समझकर कदम उठाते हैं कि वे तनाव बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। कोई भी खुलेआम ये नहीं कहेगा कि दरअसल हम तनाव बढ़ने से बहुत डरते हैं। आप जानते हैं, वे हमेशा यही कहेंगे कि हम तैयार हैं, जो करना है कर लो। आप जानते हैं, फिर वे बातचीत में शामिल होकर अपने लिए रास्ता निकाल सकें। सवाल है क्या, इसमें अहम सवाल है। सवाल नंबर 1 है, क्या ईरान अपनी खुद की हितों से जुड़ी किसी बहुत बुनियादी चीज़ को छोड़ देगा? क्या वो ट्रंप की मौखिक धमकियों के सामने मूल रूप से आत्मसमर्पण कर देगा? और ये संभावना नहीं है क्योंकि वो खुद को इतना मजबूत मानता है कि वो इसका सामना कर सकता है। और दूसरी हकीकत ये है कि राष्ट्रपति ने बार बार ऐसी धमकियां दी हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि ईरानी ऊर्जा ढांचे पर हमलों के बारे में भी लीक हुई खबरें आई हैं, जो निश्चित रूप से युद्ध अपराध होंगे। और उन्होंने बार बार ऐसा किया है। उन्होंने बहुत अजीब बातें भी कही हैं, जैसे कि वो एक दिन में ईरानी सभ्यता को नष्ट कर देंगे वगैरह, और इसलिए कुछ समय बाद इनका असर कम होने लगता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि राष्ट्रपति लापरवाह है और कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं, ये एक बुरा चक्र है। अगर हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जब ईरानियों को लगता है कि ये धमकियां गंभीर नहीं है और इसलिए वे कोई रियायत नहीं देते, और इससे राष्ट्रपति नाराज हो जाते हैं और ज्यादा धमकियां देने लगते हैं, तो किसी बिंदु पर वे सच में उन पर अमल भी कर सकते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसमें कोई भी नहीं चाहता था कि कुछ हो, लेकिन फिर भी वो हो जाएगा। आप जानती हैं, मैं थोड़ी बात करना चाहती हूं। आप जानती हैं, जिस तरह ट्रंप में ईरान पर बड़े हमलों की धमकी दी लेकिन अमल नहीं किया, ईरानी मीडिया उनके पीछे हटने का जश्न मना रही है और उन पर खोखली धमकियां देने का आरोप लगा रही है। सवाल यह है, आप जानते हैं इन बातचीतों में असल में क्या हुआ? क्या इससे फर्क पड़ता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैसी प्रतिक्रिया देगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस आगे पीछे से अपनी निरोधक क्षमता खो रहा है? अमेरिका अपनी निरोधक क्षमता कभी पूरी तरह नहीं खोएगा। उसके पास मजबूत सैन्य शक्ति है। बातों का असर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आप जानती हैं, युद्धपोत इस क्षेत्र में है और वे अलग अलग तरह की धमकियां भी दे सकते हैं। सिर्फ ट्वीट करने तक ही सीमित नहीं है, उनके पास अलग अलग चैनल हैं। वे ईरानी कार्रवाइयों के परिणामों को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रख सकते हैं। जहां तक बातचीत का सवाल है, कतर और अन्य देश मध्यस्थता कर रहे हैं। मुख्यतः कतर और कुछ हद तक ओमान मिलकर ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे जलडमरू मध्य खुले और ईरान को उस पर कुछ हद तक नियंत्रण मिले। इसका मतलब क्या है? क्या यह प्रतीकात्मक नियंत्रण हो सकता है? क्या ईरान शुल्क वसूल सकता है? ये सब अलग अलग चर्चाओं के विषय हैं। मुझे लगता है कि शायद ये बातें राष्ट्रपति ट्रंप को बोर करती हैं। ये समस्या युद्ध से पहले नहीं थी। युद्ध से पहले होर्मुज जलडमरू मध्य दशकों तक कभी बंद नहीं हुआ। न इस्लामिक रिपब्लिक ने, न पिछले शासन ने इसे बंद किया था। अब ये समस्या सिर्फ युद्ध की वजह से आई है, जबकि हम भूल रहे हैं कि युद्ध दूसरी वजहों से शुरू हुआ था, जिसमें ईरान की परमाणु आकांक्षाएं भी हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान की कई धमकियां और अन्य कारण हैं। हम चाहते हैं कि हालात युद्ध से पहले जैसे हो जाएं, जबकि ईरान कई रियायतें मांग रहा है। ऐसा करने के लिए जाहिर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किसी न किसी तरह की रणनीतिक हार है। धन्यवाद आराश, हमारे साथ जुड़ने और ईरानी या इस्लामिक रिपब्लिक के नजरिए के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया।